गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज की डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो होगा पदखंड से, और ये होगा साखी, जो कि कबीरदास द्वारा रचित है। ठीक है, और जो मैंने अब तक आपको गद्यखंड में चैप्टर पढ़ाया था मंत्र, वो पूर्ण हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपने वो अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में उनकी व्याख्याएँ करी होंगी। ठीक है, तो चलते हैं साखी पर। तो आज मैं आपको 4 साखी पढ़ाऊँगा इसमें। ठीक है, चारों की व्याख्या संदर्भ से समझाऊँगा आपको समझनी है। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, और बरसिया बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। तो इसका जो संदर्भ है सबसे पहले लिखना है वो आपको पहले ये लिखना है कि सतगुरु हमसु, फिर डैश लगा करके बीज गया सब अंग। उसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ। तो लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में कबीरदास द्वारा रचित साखी से ली गई हैं। ठीक है, फिर प्रसंग डालना है। प्रसंग में लिखोगे कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में या प्रस्तुत दोहे में अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या आप सुनो। तो सुनते हैं व्याख्या को। सतगुरु हमसु रीझ कर, रीझना होता है प्रसन्न होकर के। एक कहा प्रसंग, प्रसंग का मतलब है ज्ञान का उपदेश दिया। बरसा बादल प्रेम का, उससे प्रेम की वर्षा हुई। भीज गया सब अंग, अंग माने शरीर। तो कबीरदास जी अपनी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान का उपदेश दिया, और उस उपदेश से प्रेम की ऐसी वर्षा हुई कि जिससे मेरा सारा जो शरीर था वो भीग गया, अर्थात मेरे अंग अंग में ज्ञान का समावेश हो गया। ठीक है, दूसरी सुनते हैं। राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाही, और क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मन माही। यहाँ भी कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कह रहे हैं कि राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाही, यानी मेरे गुरु ने मुझे राम का नाम दे दिया है, लेकिन मेरे पास गुरु को कुछ देने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम का नाम दिया, लेकिन मेरे पास गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमाही, और फिर मैं गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं, ये हौस यानी यही अभिलाषा मेरे मन में निरंतर जाग रही है। यानी मेरे गुरु, यानी मैं अपने गुरु को क्या दूंगा जिससे उन्हें संतोष हो जाए, यही अभिलाषा मेरे मन में घर कर रही है, यानी ये अभिलाषा मेरे जो मुझे सता रही है। तीसरा है ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सौजन बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। तो इसमें गुरु की महिमा के साथ साथ कबीरदास जी ने भगवान की महिमा का भी गुणगान किया है। कहा बताया है कि जब ईश्वर कृपा करते हैं तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। तो करें ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, यानी मुझे ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु मिल गए हैं। सौजन बिसरी जाए, बिसरी का मतलब भुला देना, जिसे मैं अब 100 जन्मों तक भी नहीं भूलूंगा, यानी मैं उसे नहीं भुलाऊंगा। जब गोविंद कृपा करी, आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मुझ पर भगवान ने कृपा करी थी तभी मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है, यानी कि मुझे ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु मिल गए हैं। अब मैं इसे 100 जन्मों तक भी कभी भी नहीं भूलूंगा, और जब मुझ पर ईश्वर ने कृपा करी तभी मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। अगला माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमी वे पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एकादो ग्रंथ। तो इसमें भी गुरु की महिमा का वर्णन किया गया। इसमें बताया गया है कि बिना गुरु के ज्ञान के कोई भी व्यक्ति इस संसार सागर से नहीं पार हो सकता। यानी कि माया दीपक नर पतंग और ब्रह्म में पड़ंत, यानी जो मनुष्य है वो माया के चक्कर में लगा रहता है, यानी उसी प्रकार लगा रहता है जिस प्रकार जो पतंगा होता है वो दीपक की लौ पर मर मिटता है। ब्रह्म में पड़ंत यानी ब्रह्म में पढ़ करके उस पर मर मिटता है। उसी प्रकार जो मनुष्य है वो माया का चक्कर लगाते लगाते धन के लिए दौड़ते दौड़ते वो भी एक दिन समाप्त हो जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एकादो ग्रंथ, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस भ्रम से यानी इस माया जाल से निकलने के लिए गुरु का ज्ञान ही आवश्यक है, लेकिन उस गुरु के ज्ञान से एक आधी व्यक्ति यानी एक या 2 व्यक्ति ही उससे उबर पाते हैं, संपूर्ण संसार नहीं उबरता। ठीक है, ये 4 दोहे हो गए। आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। इनकी व्याख्या प्रसंग मैंने बताया है। सबसे पहले संदर्भ लिखना है, संदर्भ सबका सेम एक ही रहेगा, वही संदर्भ लिखना है बस। उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है अलग अलग पैराग्राफों। ठीक है, अगली वीडियो में 4 पैराग्राफ और पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
और एक बात और बता दूं आपको, कबीरदास जी का जो जीवन परिचय है वो अपनी नोटबुक में, बुक से बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है।